Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Um, the topic which we are going to study today is the initial difficulties at the establishment of Pakistan. जैसे कि हमने अपने previous lecture में देखा था कि हमने अपने previous lecture में we have created Pakistan, we have did political events until 14th August 1947. तो basically आज के lecture में हम देखेंगे कि after the creation of Pakistan, what were the initial difficulties which Pakistan faced. सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखेंगे कि जैसे हमने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ी तो वी सॉ कि मुस्लिम ऑलमोस्ट रूल्ड ऑलमोस्ट 750 इयर्स इनटू द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इस रूल के बाद भी हम देखते हैं देन इंडियन डोमिनेंस आती है एंड देन ब्रिटिश डोमिनेंस आती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो थे वो कहीं ना कहीं सप्रेस थे. Then after the long political struggle we see the creation of the Pakistan, or basically the creation of Pakistan tha, that was the great victory of the democratic idea of the life. और इन ऐसे great victory थी democratic idea of the life की जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन जो मुस्लिम्स थे उन्होंने happily they laid their lives and the properties to achieve Pakistan. जब पाकिस्तान बना तो हमने देखा कि उसमें जो 13% जो पाकिस्तान के हिस्से में आया वो 13% रिसोर्सेज थे सब कॉन्टिनेंट की, और 19% टोटल जो सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन थी दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. लेकिन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान फिर हम देखते हैं पाकिस्तान की क्रिएशन पे जो है कायद-ए-आज़म जो है कायद-ए-आज़म एड्रेस द नेशन एंड ही सेड that my thoughts are with those valiant fighters in our cause who readily sacrificed all they had including their lives to make Pakistan possible. जिसमें कायद-ए-आज़म ने जो है fully appreciate किया उन लोगों को जिन्होंने जो है willingly अपनी lives अपनी properties सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान की making के लिए जो है वो sacrifice कर दिया. अच्छा, अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बनने के बाद एक तो पहले हमारी लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल थी फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वंस वी गॉट पाकिस्तान, वंस द पाकिस्तान वाज क्रिएटेड देयर वर सेवरल प्रॉब्लम्स जो कि फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो है एक ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस किया, और इन तमाम प्रॉब्लम्स को ये हमने लिस्ट आउट किया और इनको हम वन बाय वन ब्रीफली जो एक्सप्लेन करेंगे. जैसे कि सबसे पहले है चॉइस ऑफ द कैपिटल. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंट्री कैपिटल के बगैर रन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो सबसे पहला जो टास्क था पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद ये चूज़ किया जाए कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या होगा, ताकि जो है उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट फॉर्म की जाए और एक सेक्रेटरीट जो है पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिश किया जाए. तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था जिसको कायद-ए-आज़म की लीडरशिप और जो बाकी जो लीडरशिप थी पाकिस्तान की उसने जो है इसको जो है इस टास्क को जो है वो बड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल किया, और कराची को जो है पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो डिक्लेयर किया गया, और जिसमें कायद-ए-आज़म ने जो है एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान की ओथ ली, और लियाकत अली खान बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, और एक बहुत ही एक अच्छी एक्सपीरियंस जो है कैबिनेट जो है वो सिलेक्ट की गई. लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जैसे कि जो ऑफिशियल्स थे बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने जो है वो डिसाइड किया था, ऑप्ट किया था कि दे विल गो विद पाकिस्तान, लेकिन दे वर रिजाइडिंग इन इंडिया. तो जब पाकिस्तान का कैपिटल डिसाइड किया गया तो उसके बाद जो है मेक श्योर किया गया कि फुल ऐसी अरेंजमेंट्स की जाए जहाँ से उन ऑफिशियल्स को दिल्ली से जो है पाकिस्तान जो है वो बुलाया जा सके. देन सेकंड वाज अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने पीछे जो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा था कि एक जो है बाउंड्री जो एक रेड क्लिफ अवार्ड जो है जो पार्टीशन का जो है वो क्रिएट किया गया था, और सर जो रेड क्लिफ थे उन्होंने जो है ये अवार्ड जो बाउंड्री कमीशन जो है वो क्रिएट किया था. तो ये हमने देखा था कि वहाँ पे ये जो अवार्ड था वो इस अवार्ड के अकॉर्डिंगली, इस बाउंड्री कमीशन के अकॉर्डिंगली बहुत से ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आने चाहिए थे, लेकिन इस अवार्ड की क्योंकि ये अनफेयर अवार्ड था, इस अवार्ड के अकॉर्डिंगली बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जैसे गुरदासपुर, फिरोजपुर और जूनागढ़, उनको भी जो है वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया गया था. और इस वजह से कायद-ए-आज़म भी इस जो अनफेयर बाउंड्री कमीशन था इसको कहा था एन अनजस्ट, इनकॉम्प्रिहेंसिव एंड इवन प्रिजर्वेबल. देन आता है मैसेकर ऑफ द मुस्लिम रिफ्यूजीज इन इंडिया. हम देखते हैं कि जो हिंदूज और सिख्स थे उन्होंने बहुत एक फ्यूरियस और वॉलेंट एटीट्यूड रखा टूवर्ड्स द मुस्लिम्स हु ऑप्टेड टू गो विद पाकिस्तान. और उन्होंने जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है आग लगा दी और उनको फोर्स किया
कि वो जो है सिर्फ अपनी जान बचा के जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और ये माइग्रेशन का जो प्रोसेस था ये भी दैट वाज नॉट आल्सो इजी। इस पे भी माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे जो है जो मुसलमान हैं उनका जो है किलिंग्स जो है उनकी की गई, और उनके जो है बहुत सारों को जो है वो रास्तों में जो है वो लूटा गया, और बहुत मुश्किल से जो मुसलमान जो है वो माइग्रेट करके फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान है। और इसमें सिख्स और हिंदूज का जो है वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस वॉयलेंट और इस फ्यूरियस एटीट्यूड में। देन आता है डिवीजन ऑफ मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल एसेट्स। इस पे एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इट वाज डिसाइडेड कि जो पाकिस्तान है उसको 750 मिलियन दी जाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन मिले। तो ये एक बहुत ही कम अमाउंट थी प्रोमिस्ड अमाउंट से, लेकिन अगेन पाकिस्तान ने जो है और 500 जो है उस वक्त वो पाकिस्तान को नहीं दिए गए 500 मिलियन रुपीज़ जो उस वक्त के पाकिस्तान का जो था वो राइट था। लेकिन अगेन इन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो है पाकिस्तान ने जो है एक बहुत ही ब्रेवरी के साथ जो है इसको ओवरकम किया, और अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो फाइनेंशियल एसेट्स थे, उनसे जो है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया। इसी तरह मिलिट्री के ऊपर आते हैं। मिलिट्री एसेट्स की बात करें तो मिलिट्री एसेट्स में भी जो पाकिस्तान का जो ड्यू राइट था मिलिट्री एसेट्स का, वो भी पाकिस्तान को फुली प्रोवाइड नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो वेपन की इंडस्ट्रीज थी वो इंडियन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थी। तो आफ्टर पार्टीशन जो है जो ट्रांसफ़र था ऑफ दैट वेपन्स, वो जो है वो पॉसिबल जो है वो नहीं बनाया गया। और इवन कि अगर जो वेपन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड भी किए गए वो भी बहुत आउटडेटेड और जो है वो रॉ फॉर्म में रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन स्टिल ये भी एक बहुत मेजर डिफिकल्टी थी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान स्टैंड आउट एज अ नेशन। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी एक मेजर इनिशियल डिफिकल्टी थी। पाकिस्तान को इनिशियली जो है एक डेवलप्ड इंडिया जो कंसिडर किया जा रहा था। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो ऑब्सोलीट था, और इस एग्रीकल्चर सिस्टम के ऑब्सोलीट और आउटडेटेड होने की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड और ही ज़्यादा बैकवर्ड कंसिडर की जा रही थी। सारा का सारा जो कैपिटल था उस वक्त बिफोर पार्टीशन हिंदूज के अंदर था। अनफॉर्चुनेटली जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो भी सारे के साथ इंडियन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में थी। इसी तरह हम देखते हैं जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे वो भी ज़्यादातर क्या थे हिंदू से, क्योंकि हमने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में जो पाकिस्तान जो है वो जो मुस्लिम्स थे बिफोर पार्टीशन वो कहीं ना कहीं इंफीरियर लेवल के ऊपर थे। तो आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान को जो है ये बहुत ही मेजर जो है प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे। देन नेशनल लैंग्वेज का, जैसे कि आपको पता है कि बिफोर 1971 पाकिस्तान का जो थे दो विंग्स थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दे वर यूनाइटेड। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे जो ज़्यादा बंगाली थे, 54% जो पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन थी। इंटरनेशनल पाकिस्तान दैट वाज बंगाली। तो उस वक्त जो है एट द इनिशियल लेवल क्योंकि जो आपको पता होगा कि आपने देखा कि जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट पाकिस्तान के लिए इनिशिएट हुई ज़्यादातर वो जो है उसके जो पोलिटिकल लीडर्स थे वो बंगाली ही थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बनी उसमें भी जो ज़्यादातर पोलिटिकल लीडर्स थे दोज वर मोस्टली द बंगालीज। तो वहाँ पे जो है ये आइडिया रेस किया गया, क्योंकि जो बंगाली है वो मेजॉरिटी में है, तो जो नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की उसको जो है वो बंगाली जो है वो बनाया जाए। लेकिन अगेन पाकिस्तान ने कायदेसर में इस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, और 1948 में पाकिस्तान ने अपने एड्रेस पे ढाका में जो है उर्दू को जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया। देन केनाल वाटर डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट जो है आप सब काफ़ी क्या कहते हैं प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फेमस है, ये आप सबको पता है कि ये डिस्प्यूट ये है कि बेसिकली हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो रिवर्स फ्लो करते हैं उनका जो ओरिजिन है वो उनका ओरिजिन जो है वो किसमें है, वो इंडियन पार्ट है उसमें है। जैसे कि जो पाकिस्तान की वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जो ओरिजिन है वो कश्मीर से होता है। ईस्टर्न रिवर्स जो है रावी, ब्यास और सतलुज, इनका भी जो ओरिजिन है वो इंडियन पार्ट से होता है। तो 1948 में इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो है इसकी जो वाटर सप्लाई है इन तमाम रिवर्स की इनको क्या कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सीरियस जो वाटर क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़े। लेकिन अगेन पाकिस्तान की स्ट्रगल और एफर्ट के बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान की दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई जिसको इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी कहते हैं 1960 में। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये
डिसाइड किया गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चनाब, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान उसको उसका यूजेज है, उसका राइट जो है वो पाकिस्तान के पास है। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सुतलेज, उनका जो पानी का जो यूजेज का जो राइट है वो किसके पास, किसको दिया गया, वो इंडिया को दिया गया। इस तरह ये जो वाटर का जो डिस्प्यूट था, जो प्रॉब्लम था, उसको ओवरकम किया गया। Then comes the annexation of the princely state. At the time of the partition, जो princely states थी उनका जो फ्यूचर था वो उनके अपने ऊपर छोड़ा गया था कि वो डिसाइड करेंगी कि either they want to go with पाकिस्तान और इंडिया। और उन princely states में जो मेजर स्टेट्स हम देखते हैं, जूनागढ़ थी। जूनागढ़ का जो हेड था, रूलर था उस वक्त, वो था मुस्लिम था, और उन्होंने जो है वो ये डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है फोर्सफुली अपने ट्रूप्स को, आर्मी को वहाँ भेज के नवंबर 1947 में जूनागढ़ को जो है फोर्सफुली कैप्चर कर लिया। देन हैदराबाद दक्कन जो था, उसका जो लीडर था अगेन मुस्लिम लीडर था निज़ाम, और उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का जो है वो डिसीजन लिया था। लेकिन अगेन जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने फोर्सफुली 13 सितंबर 1948 में जो हैदराबाद दक्कन को भी कैप्चर कर लिया। देन कश्मीर थर्ड प्रिंसली स्टेट है। ये कश्मीर हम देख अभी लेटेस्ट स्टेजेस में हम इसके जो प्रॉब्लम है कश्मीर डिस्प्यूट, इसको हम लोग काफ़ी जो है काफ़ी इसको हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कश्मीर है बेसिकली ये एक नेचुरल पार्ट है पाकिस्तान का, इस तरह से कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 85% ऑफ द पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो मुस्लिम थी। लेकिन इसका जो लीडर था, जो रूलर था, दैट वाज द सिख डोगरा राजा। उसने सीक्रेटली एक पैक्ट जो है इंडिया के साथ साइन किया टू ऑफ ज्वाइनिंग कश्मीर विद इंडिया। लेकिन इसका जो कश्मीर इशू है ये स्टिल अनरिजॉल्व है, और जो कश्मीरी है वो स्टिल अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो इसको जो है वो हमेशा से अपनी वॉइस रेज करते हैं। ये जो हम आगे लेटेस्ट स्टेजेस पे हम पढ़ेंगे कि ये हमने कश्मीर डिस्प्यूट का जो इशू है यूएन में भी उठाया। इस पर काफ़ी सारी जो है काफ़ी सारी एग्रीमेंट्स भी हुए यूएन की तरफ से, काफ़ी सारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए भी जो है वो किया गया। लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो स्टिल अनरिजॉल्व है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब पाकिस्तान बना इनिशियली पाकिस्तान ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं थे, टेबल्स चेयर्स, मतलब कि हर चीज़ जो इनिशियल लेवल पे जो चीज़ एक यहाँ तक कि स्टेशनरी भी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन स्टिल इन तमाम हर्डल्स के, इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म एंड अदर प्रोमिनेंट लीडरशिप पाकिस्तान ने जो है इनिशियल डिफिकल्टीज को बहुत अच्छे तरीके से फेस किया, और एज अ नेशन जो है जो पूरे वर्ल्ड को जो है एज अ नेशन जो है बताया कि हम किस तरह एज अ नेशन जो है वो इवॉल्व। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, अगेन ये भी एक मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई भी कंट्री रन करने के लिए यू नीड अ लीगल स्ट्रक्चर, और वो लीगल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना इट वाज नॉट इजी। तो 1935 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको कुछ अमेंडमेंट के साथ उस वक्त पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त एक पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद 47 में एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्मुलेट की गई, जिसका जो टास्क था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द कंट्री। और साइड बाय साइड एक जो है वो लेकिन हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बनने के बावजूद इट टुक ऑलमोस्ट 8 years टू डेवलप टू क्रिएट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, जो कि 1956 में बना। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन परमानेंट जो और इस कॉन्स्टिट्यूशन के डिले होने की वजह से हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो है काफ़ी जो है करप्ट इंटरफेरेंस आई, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। फिर देन इलेक्ट्रिसिटी इशू भी जो है एक ये भी एक अनफेयर जो डिमार्केशन है, अनफेयर जो बाउंड्री कमीशन है, उसकी वजह से पाकिस्तान को इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी का इशू फेस करना पड़ा, क्योंकि वेस्ट पंजाब की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर स्टेशन था दैट वाज एट द इंडियन पार्ट ऑफ एट द इंडियन पार्ट, और इसको जो है काफ़ी दफ़ा जो है इसको जो है जो इसकी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसको डिस्टर्ब किया गया। लेकिन अगेन पाकिस्तानी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है बहुत ही ब्रेवली जो है तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। जैसे कि कायद सेड, इफ़ वी आर टू एग्जिस्ट एज अ नेशन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स विद डिटरमिनेशन एंड फोर्स। देन कायद-ए-आज़म ने अपने लास्ट एड्रेस में इन तमाम
तमाम इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ को हम देखते हैं, हमने ग्रेजुअली जो है तमाम इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ को जो ओवरकम किया, और आज पाकिस्तान 72 ईयर्स के बाद भी जो है पाकिस्तान इज़ स्टिल देयर। और हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ने अपने लास्ट एड्रेस में कहा 1948 द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट हैज़ बीन लेड एंड इट इज़ नाउ फॉर यू टू बिल्ड एंड बिल्ड एज क्विकली एज यू कैन। That's all today for today. If you have any queries तो हम अपने ऑनलाइन सेशन में queries को जो है वो डिस्कस करें. Thank you.